पहला सतयुग हो गया, दूसरा हो जाता है आपका त्रेता युग, तीसरा होता है आपका द्वापर युग और चौथा कलयुग जो भी चल रहा है। ठीक है, तो सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग में जो जय और विजय थे, है ना, उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का अवतार लिया। ठीक है, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का जो वध हुआ वो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के द्वारा उनका वध हुआ। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं त्रेता युग की, है ना। अब त्रेता युग में चलने से पहले हम यहाँ बता देना चाहते हैं आपको कि क्या हुआ कि यहाँ ब्रह्मा जी की 59 संतानों में से एक संतान श्री राम जी के जो परदादा थे, जिनका नाम मारीची था, वो थे, और इधर रावण के जो परदादा थे पुलस्त्य ऋषि, ये इनकी चौथी पीढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में श्री राम जी का जन्म हुआ और ये रावण जो था ये चौथी पीढ़ी का। ठीक है, तो इस टाइप से ये ब्रह्मा जी और ये रावण और श्री राम जी का इस टाइप से कॉम्बिनेशन आपके सामने है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसके बाद में आ जाते हैं त्रेता युग पे। अब त्रेता युग में वही जो जय विजय की बात कर रहा था, उन्होंने कुंभकर्ण और रावण नाम से जन्म लिया और यहाँ भी श्री राम के हाथों उनका उद्धार हुआ ना। इसके बाद में आ जाते हैं द्वापर युग में। तो द्वापर युग में कंस और शिशुपाल नाम से इन्होंने जन्म लिया और यहाँ भी श्री कृष्ण भगवान के हाथों इनका उद्धार हुआ। ठीक है, अब जो हमारे युग की बात कर लेते हैं तो युग हमारा एक सबसे पहला युग जो था वो था 17,28 वर्ष का। ठीक है, इसके बाद में दूसरा युग आया, वो युग हुआ 12,96 वर्षों का। इसके बाद में तीसरा युग आया और युग हुआ 8,64,000 वर्ष का। ठीक है, इसके बाद में कलयुग आया, तो ये भी चल रहा है 4,32,000 वर्ष का। ठीक है, अब एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आपसे। ठीक है, जैसे जैसे युग बढ़ते गए उनका साल दर साल क्या हुआ, टाइम पीरियड कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे युग बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही यहाँ देखो ये हिरण्याकश्यप कितने अक्षर का नाम दिख रहा है आपको, 6 अक्षर का। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है रावण और कुंभकर्ण, तो यहाँ पे क्या 3 अक्षर का नाम रह गया, है ना। जिसके बाद में फिर यहाँ आ जाते हैं तो ये क्या 2 अक्षर का नाम रह गया, और अब चल रहा है कलयुग, तो इसमें तो 1 अक्षर का ही नाम रह गया है। 1 अक्षर का नाम मतलब होता मैं या मैं अपने आप की या आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं की बात होती है। मैं मतलब होता है अहंकार। ठीक है, इस युग में अगर मैं कोई है तो यहाँ पे राक्षस क्या है, हम में ही है, हम में अच्छा भी है, हम में बुरा भी है। ठीक है, तो यहाँ अगर कोई कलयुग में अगर कोई राक्षस है तो वो इंसान का मैं होता है, अहंकार होता है। ठीक है, अब बस